Hello students, welcome to all of you. This is Sugan Chaudhary and today we will do our chapter 9 of our class 8th book Olivia, Laugh and Be Merry. This beautiful poem is written by John Masefield. इन्होंने ये poem लिखी है and इसका name है Laugh and Be Merry. Laugh मतलब हंसो and Be Merry मतलब हमेशा enjoy करते रहो, हमेशा खुश रहो. So let's start our poem. Get ready to read. This world is full of beauteous things, so one should enjoy one's life. जो ये का पूरा वर्ल्ड है ये भरा हुआ है फ्रॉम बीटीएस थिंग्स, यानी कि स्टाइलिश थिंग्स है, अलग अलग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड के थिंग्स हैं. सो वन शुड इन्जॉय वंस लाइफ, कि हम सबको अपनी लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए. रेड दिस पोएम एंड सी द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड अ ब्यूटिफुल आइडिया, लाफ एंड बी मेरी. कि चलो इस पोएम को रीड करते हैं और देखते हैं कि जो पोइट ने बहुत अच्छा एक आइडिया को रिप्रेजेंट किया है कि हमेशा हमें हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए. इस तरह से लाफ एंड बी मैरी, रिमेंबर बेटर द वर्ल्ड विद द सॉन्ग, कि हमेशा हंसते रहो, खुश रहो. एंड बी मैरी यानी कि हमेशा बिल्कुल खुशी के मारे झूमते रहो. रिमेंबर बट हमेशा एक चीज़ याद रखो, रिमेंबर बेटर द वर्ल्ड विद द सॉन्ग. यहाँ पे जो रिमेंबर है इसको आप याद रखो. एंड जो बेटर इज़ अ वर्ब हेयर, इट मीन्स टू इम्प्रूव, कि हमें जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है इसको इम्प्रूव करना है. विद अ सॉन्ग मतलब हैप्पीनेस से उसको फिल करना है, हमेशा हम हर जगह जाएं, जॉय को स्प्रेड करते रहें, इंजॉय करते रहें. इस तरह से जो बेटर वर्ड है इट मीन्स इम्प्रूव. बेटर द वर्ल्ड विद द ब्लो इन द टीथ ऑफ अ रॉन्ग, कि बेटर करना है, हमें इम्प्रूव करना है पूरे के पूरे वर्ल्ड को. विद द ब्लो का मतलब क्या होता है, किसी भी बंदे को हिट करना, उसे मारना. कि अगर हमें अपनी खुशी के लिए, अपने इंजॉय के लिए किसी को मारना पड़े, इन द टेथ ऑफ अ रॉन्ग मीन्स बिफोर इनजस्टिस, कि अगर अन्याय के सामने, जैसे अगर आपकी आइज़ के सामने कुछ भी गलत हो रहा हो या फिर कोई भी पर्सन किसी दूसरे के साथ रॉन्ग डूइंग कर रहा हो, तो हमें अगर उस चीज़ के लिए उसको मारना पड़े, हिट करना पड़े, इस तरह से अगर हमें अपने वर्ल्ड को इम्प्रूव करना पड़े तो हम करेंगे. हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हमारी आइज़ के सामने कोई भी किसी भी इसके इंसान के साथ कोई भी बुरा ना हो, या फिर कोई भी किसी के सामने किसी के साथ कुछ भी बुरा ना करे. लाफ फॉर द टाइम इज़ ब्रीफ, कि हमेशा हंसते रहो, कि हमारी जो लाइफ है ये एक तरह से शॉर्ट लिव्ड है. वी आर नॉट परमानेंट है, हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है, यानी कि हम एक तरह से गेस्ट है. हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. अ थ्रेड द लेंथ ऑफ अ स्पेन, यहाँ पे जो पॉइंट है इन्होंने कंपैरिजन किया है हमारी लाइफ के साथ थ्रेड का. जैसे कि जो थ्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा थ्रेड होता है, लेकिन थ्रेड एक सीधा थ्रेड है, वो कहीं से भी कट सकता है. यानी कि हमें नहीं पता हमारी लाइफ में कल क्या होगा, किस मोमेंट पे क्या होगा, हमें हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं पता, कि हमारी कभी भी डेथ हो सकती है. वी डोंट नो अबाउट दैट. इसलिए अ थ्रेड द लेंथ ऑफ अ स्पैन, यानी कि जो हमारी लाइफ है वो उसके अंदर एक छोटे से थ्रेड की तरह है. एक थ्रेड की तरह ही तो है हमारी लाइफ, कभी भी ख़त्म हो सकती है. वी डोंट नो. एंड उसके जो छोटा सा जो टाइम है वही हमारा क्या है, वो एक स्पैन की तरह, वही हमारा पीरियड है. यानी कि हमें हर मोमेंट दूसरे लोगों को हैप्पीनेस स्प्रेड करनी चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी है. एंड उसके हर एक छोटे छोटे पार्ट के अंदर, छोटे छोटे पीरियड के अंदर हमें उसे इंजॉय करना चाहिए. लाफ एंड बी प्राउड टू बिलोंग to the old proud pageant of man, कि हमेशा खुश रहो, हमेशा हंसते रहो. एंड बी प्राउड, और हमेशा बहुत ज़्यादा प्राउड फील करो जहाँ से आप बिलोंग करते हो. जैसे कि यहाँ पे जो ये पिक्चर दे रखी है ग्रैंडफादर के साथ, कि अपने दादाजी के साथ, कि हमें उस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए, कि हम इतने थैंकफुल हैं कि हमारी लाइफ में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि हम उन लोगों से बिलोंग करते हैं. क्योंकि कोई भी पर्सन है वो अपने पेरेंट्स से बिलोंग करता है, जो उनकी चीज़ें होती हैं वही आगे ट्रांसमिट होती हैं, उनसे ही हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं, जो हमेशा हमें लाइफ में कुछ भी बेटर करने के लिए एनकरेज करते हैं, कि हमें हमारी लाइफ के अंदर क्या कुछ अचीव करना है. तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए, टू बिलोंग टू द ओल्ड प्राउड. जिस चीज़ के लिए हम इतना ज़्यादा थैंकफुल फील करते हैं, इतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं,
पेजेंट ऑफ अ मैन, कि हमें इस ब्यूटीफुल व्यू के लिए, हर चीज़ के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और हमें हमेशा खुश होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकेंड स्टैंजा. लाफ एंड बी मैरी, रिमेंबर इन गोल्डन टाइम्स God made heaven and earth for joy he took in a rhyme, made them and filled them with the strong and red wine of his mirth, the splendid joy of the stars, the joy of the earth. कि हम laugh and be merry, हमेशा हंसते रहो, खुश रहो. रिमेंबर इन ओल्डन टाइम, यानी कि याद करो इन पास्ट टाइम, कि पहले वाले टाइम के अंदर क्या होता था. गॉड मेड हेवन एंड अर्थ, गॉड ने बनाया, स्वर्ग को बनाया, अर्थ को बनाया. फॉर जॉय, किस चीज़ के लिए? हैप्पीनेस के लिए. देखो यहाँ पे जो पॉइंट है वो इन्होंने बिल्कुल भी हेल नहीं यूज़ किया, यानी कि जो हेल है, जो नर्क है, वो हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया है. गॉड ने तो हमें सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दी थी. गॉड ने हमें हेवन दिया, हमें अर्थ दिया, हमें थैंकफुल होने के लिए इतने सारे रिसोर्सेज दिए. ही टुक इन अ राइम, तो मतलब कि जब हम खुश होते हैं तभी हम कोई भी सॉन्ग सिंग करते हैं, प्ले करते हैं, यानी कि एक तरह से हैप्पीनेस के अंदर. कि इसी तरह से गॉड ने खुशी की वजह से, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए हेवन को क्रिएट किया, अर्थ को क्रिएट किया. बिकॉज ही टुक इन अ राइम, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खुश था. मेड देम, यानी कि गॉड ने ही बनाया. filled them full with the strong and red wine of his mirth, और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को, अर्थ को, हेवन को फिल किया विद किस चीज़ से? बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से. स्ट्रॉन्ग एंड रेड वाइन ऑफ हिज मर्थ, मर्थ का मतलब क्या है? हैप्पीनेस, कि उन्होंने हैप्पीनेस से भरे हुए इस वर्ल्ड को पूरी की पूरी तरह से फिल किया. स्ट्रॉन्ग एंड रेड वाइन, रेड किस चीज़ को, यहाँ पे एक सिम्बोलिज्म का ये सिंबल है, दैट इज लव. लव को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेड कलर होता है वो लव को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो भगवान है उन्होंने हमें हमारी लाइफ से हमें प्यार करना सिखाया, दूसरे लोगों से प्यार करना सिखाया. वाइन भी कब होती है? वाइन मतलब हैप्पीनेस, कि ओवरफ्लो हो जाने से, कि हर सबसे पहले गॉड ने क्रिएट किया हेवन को, अर्थ को, उसके बाद उसके अंदर हैप्पीनेस को डाला. स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज़ एंड कहते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ लव एंड हैप्पीनेस, हर चीज़ को. यहाँ पे जो वाइन है ये भी हैप्पीनेस का सिंबल है. द स्प्लेंडेड जॉय ऑफ द स्टार्स, द जॉय ऑफ द अर्थ. अब हमने कभी भी छोटी से छोटी चीज़ों को नोटिस किया है वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? स्प्लेंडेड, यानी कि वो चीज़ें जिनको कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हमें खुशी दें, इतना ज़्यादा हम जिन चीज़ों की वजह से हैप्पीनेस फील करें. स्प्लेंडेड मतलब शानदार. जॉय ऑफ स्टार्स, वो स्टार्स खुशी के तारे, आसमान के अंदर देखिए आपने कितने सारे काउंटलेस स्टार्स होते हैं. एंड द जॉय ऑफ द अर्थ, और पूरे के पूरे अर्थ की हैप्पीनेस. ये छोटी से छोटी चीज़ें हैं जिनको पोएट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं. नाउ लेट्स कम टू अवर स्टेंजा नंबर 3. सो वी मस्ट लाफ, तो हमें लाफ करना चाहिए. एंड ड्रिंक, और हमें खुश होना चाहिए. फ्रॉम द डीप ब्लू कप ऑफ द स्काई, यानी कि डीप ब्लू स्काई, जो स्काई होता है, स्काई की कोई लिमिट होती है? दैट इज़ टोटली अनलिमिटेड, यानी कि वो हमें एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, हमें बहुत ज़्यादा दूर तक, जब तक हम अपनी आइज़ को देख सकते हैं तब तक हमें स्काई दिखाई देता है. यानी कि वो चीज़ बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है. और हमें देखना चाहिए कि हमारे पास भी उसी तरह से हैप्पीनेस है जैसे कि स्काई है. स्काई इज़ अनलिमिटेड, तो हमारे पास भी अनलिमिटेड हैप्पीनेस है. हमें खुश रहना चाहिए, और जो स्काई से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं उन चीज़ों को हमें ड्रिंक करना चाहिए, यानी कि हमें हर एक मोमेंट को इंजॉय करना चाहिए. Join the jubilant song of the great stars sweeping by. जुबिलियंट का मतलब क्या होता है? जुबिलियंट मीन्स हैप्पी सॉन्ग्स को हमें गाना चाहिए. ऑफ द ग्रेट स्टार, जो कि स्वीपिंग बाय यानी कि पासिंग बाय, जो भी हमारे आसपास जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी तारे हैं, उन सब के साथ, इन सब की सब चीज़ों को कंबाइन करते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमें हैप्पी फील करना चाहिए. लाफ एंड बैटल एंड वर्क, कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हम हमेशा से स्माइल करते रहें. एंड बैटल का मतलब क्या है? हम उन चीज़ों के खिलाफ फाइट करें जो भी कुछ भी रॉन्ग हो रहा है. फाइट अगेंस्ट रॉन्ग थिंग्स, गलत चीज़ों के खिलाफ अगर हमें लड़ाई करनी पड़े अपने वर्ल्ड को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम वो भी कर सकते हैं.
या हमें वो करना चाहिए, एंड वर्क, और अपना काम करना चाहिए। ड्रिंक द वाइन आउटपोर्ड, वाइन मतलब जो कि हैप्पीनेस, आउटपोर्ड मतलब कि जो कि बाहर निकल रही है, एक तरह से जो चीज़ खुशी के मारे या फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड होना, ओवरफ्लो होना किसी भी चीज़ का, कि जो हैप्पीनेस इस संसार में छोटे से छोटी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, हमें हर एक चीज़ को इंजॉय करना चाहिए, उसको एक एक चीज़ को फील करके ड्रिंक करना चाहिए, उसको इंजॉय करना चाहिए। इन द डियर ग्रीन अर्थ द साइन ऑफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड, इन द डियर ग्रीन अर्थ, जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, यानी वो बिल्कुल ग्रीन कलर की है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, इतने सारे इसके अंदर ट्रीज़ हैं। आपने कभी देखा इन चीज़ों को, ये कभी भी सेड होती है, जैसे कि जो ग्रास है वो हमेशा कितनी ग्रीन होती है, यानी ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी। इसी तरह से जो ट्रीज़ है वो हमें हमेशा कैसे लगते हैं, बहुत हैप्पी हैं, जॉयफुल हैं। इन द डियर ग्रीन अर्थ, इस पूरी की पूरी ग्रीन अर्थ के अंदर द साइन ऑफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान की जो खुशी की जो चीज़ें हैं, ये सभी की सभी चीज़ें किस चीज़ का, उस हैप्पीनेस का साइन है, उस चीज़ का ये सिंबल है। तो हमें उन सभी चीज़ों के लिए हमें जॉयफुल होना चाहिए। सो दिस इज़ अवर लास्ट स्टेंजा। लाफ एंड बी मैरी टुगेदर, कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते खेलते रहें टुगेदर, लेकिन एक दूसरे के साथ में, किसी दूसरे को हर्ट करके हमें कभी भी खुश नहीं होना है। लाइक ब्रदर्स एकिन, जैसे कि भाई बहन एक साथ साथ रहते हैं। एकिन मतलब हमारे नियर बाय जितने भी ब्रदर सिस्टर्स हैं, हम सब एक ही तो हैं, सबके सब लोग हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जिनके जो हमारे आसपास है, तो हमें सबको मिलके एक साथ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। गेस्टिंग अ वाइल इन द रूम्स ऑफ अ ब्यूटिफुल इन, बिकॉज हम इस अर्थ के ऊपर एक गेस्ट की तरह, गेस्ट होते हैं जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, हम भी इस लाइफ में परमानेंटली बिल्कुल भी नहीं है। तो गेस्टिंग अ वाइल, हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए हैं, तो हमें इस पूरी की पूरी अर्थ में, ब्यूटीफुल इन मतलब इन अ ब्यूटीफुल प्लेस, हम इतने ज़्यादा एक अच्छे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, इन द रूम्स ऑफ, कि हम अर्थ में इंजॉय करने के लिए आए हैं। हमें हर चीज़ों को हैप्पीनेस के साथ, हैप्पीनेस को, पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एटीट्यूड को, ऑप्टिमिस्टिक चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए, ताकि हमारी वजह से सब लोगों के फेस के ऊपर भी स्माइल आए। ग्लैड टिल द डांसिंग स्टॉप्स, और हमें तब तक खुश रहना चाहिए टिल द डांसिंग स्टॉप्स, यानी कि यहाँ पे डांसिंग किस चीज़ के साथ रिलेट किया गया है, लाइफ के साथ। जब तक कि हमारी लाइफ ख़त्म नहीं होती है, जब तक कि हमारी डेथ नहीं होती है, हमें बिल्कुल हर एक मोमेंट तक हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। एंड द टिल्ट ऑफ द म्यूज़िक एंड, तब तक कि ये जो लाइफ है, लाइफ का जो रिदम है, जो लाइफ का जो म्यूज़िक चल रहा है, तब तक ये ख़त्म ना हो, यानी कि जब तक लाइफ एंड ना हो, हमें तब तक खुश रहना चाहिए। लाफ टिल द गेम इज़ प्लेड, जब तक ये गेम खेला जा रहा है, जब तक कि हम अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हमें तब तक खुश रहना चाहिए। एंड बी यू मैरी माई फ्रेंड्स, और हमेशा अपने आप के बारे में सोचो, अपने भाई बहनों के बारे में सोचो, सब लोगों के बारे में सोचो, एंड अपनी जो ओरिजिनलिटी है, जो दूसरों को देख के हमें चेंज नहीं होना है, हमें उन चीज़ों को चेंज नहीं करना है, और हमें हमेशा खुश रहना है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो जितने भी दोस्त हैं, सभी के सभी व्यूअर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा इस पोएम के अंदर क्या था, एक तो राइम स्कीम देखिए, जो जितनी भी हर एक स्टैंजा है जी के साथ एंड हो रहा है, सॉन्ग रॉन्ग स्पैन मैन, तो ये क्या राइमिंग स्कीम हुआ, ये तो सेम है, यानी कि दिस इज ए बी बी, ए बी बी। उसके बाद इन अवर सेकेंड स्टैंजा क्या है, टाइम राइम मर्थ अर्थ, यानी कि इनकी जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम, बोलने में उनकी साउंड सेम है, सी डी डी, यानी कि ए फर्स्ट स्टेंजा में ए बी बी था, सी डी डी, ये सारे के सारे इनकी राइमिंग स्कीम सेम है। नेक्स्ट इज स्काई बाय आउटपोर्ट लोड, ये फिर से सेम है। तो ये पूरी की पूरी इसकी राइम स्कीम क्या क्या हुई, ए बी सी डी डी ई एफ राइट, एंड अकिन इन एंड फ्रेंड्स, यानी कि जी एच एच। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये राइमिंग स्कीम भी समझ में आई होगी, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, then you can directly comment in the comment section. Thank you very much. Have a lovely day. Have a beautiful day.